हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 33B। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट। इससे पहले हमने हिंदी की वर्कशीट की है, जो हमारी 33A वर्कशीट थी। और ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट। आज हमें 2 वर्कशीट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 33B। ये है ईवीएस वर्कशीट आपकी। इससे पहले हमने हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। और ये है 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। ये है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी रिवीजन। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ द वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों के बारे में बहुत सी रोचक बातों के बारे में पढ़ा, जैसे फूलों के प्रकार, उनके खिलने की जगह, उगने का समय, फूलों के उपयोग इत्यादि। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे यानी उनकी रिवीजन करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो प्रश्न है 1 क्या है। नीचे कविता के माध्यम से फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से कविता में रिक्त स्थानों को भरिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर है संकेत बॉक्स, जैसे कि तितलियाँ, तोड़ो, फूल, पंखुड़ियाँ, कीड़ों और पौधे। और यहाँ आपको एक कविता दी गई है, इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कली से मैं बनता हूँ, कली से तो क्या बनता है, कली से फूल। कली से फूल मैं बनता हूँ, तो यहाँ पर हम फूल लिख देंगे, ठीक है। और पेड़ों और पर मिलता हूँ, पेड़ों और कहाँ मिलता हूँ बताइए, पेड़ों और पौधों, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पौधों, पेड़ों और पौधों, पौधों पर मिलता हूँ। मुझ पर पत्तियों संग भी लहराती हैं, यानी मुझ पर पत्तियों संग पंखुड़ियाँ, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड पर। तो यहाँ लिख देंगे हम पंखुड़ियाँ, मुझ पर पंखुड़ियाँ भी लहराती हैं। फिर भंवरों संग भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, भंवरों संग तितलियाँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा तितलियाँ, भंवरों संग तितलियाँ भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं। मेरी पत्तियाँ का खाना बन जाती हैं। मेरी पत्तियाँ यहाँ पर हो जाएगा कीड़ों, मेरी पत्तियाँ कीड़ों का खाना बन जाती हैं। मुझे मत तोड़ो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे मत तोड़ो, यही बात समझाती है, ठीक है। समझ में आया। कली से यहाँ पर आपको पता ही है ना, फूल आता था, फूल फर्स्ट, पेड़ों और पौधों, ये हो जाएगा सेकंड। यहाँ पर हमने पौधों लिखा, पौधों पर मिलता हूँ। मुझ पर पत्तियाँ संग, यहाँ पर क्या था, पंखुड़ियाँ, ठीक है। थर्ड पर क्या है, पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ भी लहराती हैं। भंवरों संग तितलियाँ भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं। मेरी पत्तियाँ कीड़ों का खाना बन जाती है। मुझे मत तोड़ो, यही बात समझाती है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 2 देखो। तालिका में दिए गए फूलों के एक एक उपयोग अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके कुछ फूल दिए गए हैं, जैसे कि सूरजमुखी, गुलाब, केवड़ा और कचनार। तो आपको क्या करना है, आपको इनका एक एक उपयोग लिखना है। जैसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पर है सूरजमुखी, तो हम सूरजमुखी के विषय में क्या लिखेंगे, जैसे कि सूरजमुखी के बीजों से तेल बनता है, ठीक है। पहले लिखेंगे हम सूरजमुखी, यहाँ पर लिखा सूरजमुखी,
मुखी। फिर लिखेंगे कि सूरजमुखी, पूरा लिखकर सूरजमुखी के बीजों से तेल बनता है। समझ में आया? सूरजमुखी के बीजों से तेल बनता है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है गुलाब। तो फिर हम लिखेंगे गुलाब। यहाँ पर लिखा जैसे हमने गुलाब, तो गुलाब का क्या प्रयोग है बताओ? गुलाब से गुलाब जल बनता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे गुलाब के फूल से गुलाब जल बनाया जाता है। गुलाब जल बनाया जाता है और सजावट के काम भी आता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि गुलाब के फूल सजावट के काम भी आते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर हम लिखेंगे गुलाब के फूल सजावट के काम आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है केवड़ा। नेक्स्ट क्या है? केवड़ा। तो केवड़े से क्या होता है बेटा? केवड़े से इसमें मिठाइयों में ना खुशबू बहुत आती है और इससे इत्र भी बनता है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा केवड़ा, तो केवड़े का उपयोग मिठाइयों में खुशबू करने के लिए आता है, प्रयोग इसका। इससे इत्र भी बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि केवड़े से इत्र बनाया जाता है। और ये भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट कि केवड़ा का प्रयोग, केवड़ा का उपयोग मिठाइयों में खुशबू के लिए किया जाता है। खुशबू के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे प्रयोग आप लिख सकते हैं, किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिठाइयाँ हैं बेटा, ये ब्लैक है ना इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा। मिठाइयों अब दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा कचनार। तो कचनार का क्या प्रयोग है? कचनार की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, पहले लिखेंगे कचनार, फिर क्या लिखेंगे? कचनार से सब्जी बनती है। कचनार के फूल से सब्जी बनाई जाती है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। चित्रों की सहायता से फूलों को पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से फूल कहाँ, यानी पेड़ या झाड़ी या जल या बेल पर खिलते हैं। तो इससे पहले भी हमने ये किया था। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट है, ये वाला फूल कौन सा है? गुड़हल।
ये वाला फूल है गुड़हल। तो आपको पता ही है गुड़हल कहाँ खिलता है, बताओ? पेड़ या झाड़ी पर, देखा भी होगा आपने। पेड़ झाड़ी दोनों लिख देती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्या है? चमेली, चमेली, ठीक है। तो जब हम चमेली लिखेंगे सेकंड है चमेली, तो ये कहाँ उगता है बताओ? तो चमेली का जो पेड़ है, जो फूल है वो पेड़ पर उगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो गुलाब, ये हो गया थर्ड है गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल झाड़ी पे उगता है, पौधों में, ठीक है। झाड़ी पर भी आपको ने देखा होगा, और छोटे छोटे पौधे आपके घर में होंगे, पौधा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है जो 4 है, वो कौन सा फूल है? वो है बोगनवेलिया। इससे पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा था ना, बोगनवेलिया, और ये कहाँ उगता है? झाड़ी पर, ठीक है। बोगनवेलिया कहाँ उगता है? झाड़ी, ओके। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो फूल है वो है 5th कमल, यानी ये 4 हो गया बोगनवेलिया। फिर नेक्स्ट है 5th कमल। तो आपको तो पता ही है कमल कहाँ उगता है? जल, ठीक है। कहाँ उगता है? जल, समझ में आया? लिखेंगे 5th कमल, और कहाँ उगता है? जल में, ये जलिए है। फिर नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्यारे बच्चों, बिहार के मधुबनी जिले की एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें रंग बिरंगे फूलों के रंग का भी प्रयोग होता है। इसे मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अब आप भी अपनी कॉपी में मधुबनी चित्रकला बनाइए और उसमें रंग भरिए। उदाहरण के लिए 2 चित्रकलाएं आपको साथ में दी गई हैं। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ है जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, देखो कितना सुंदर 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 फूल से कितने सुंदर सुंदर रंग हुए हैं। ये हाथी का डिज़ाइन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मछली का डिज़ाइन है। तो जो इसके अंदर जो फूल बने हैं और जो रंग बिरंगे चित्रकारी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं? मधुबनी चित्रकला, जो बिहार के ज़िले में बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी अपनी कॉपी में ऐसा ही कोई एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाना है, मधुबनी डिज़ाइन। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? अभिभावकों के लिए सुझाव, मधुबनी चित्रकला बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।